जयपुर में स्वयंसेवकों के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। इस दौरान आरएसएस के सर कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि हम मंगल की कामना करने वाले किसी में भेद कैसे कर सकते हैं। ये भेद करने वाले भाव खत्म करने होंगे, तभी हिंदू शक्तिशाली होगा। हमने प्रकृति को ही ईश्वर माना है, आज उसे ही नष्ट करने में लगी हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? तभी तो बाढ़ आती है, बादल फटते हैं और भूकंप आते हैं। यह कहना है पूर्व सर कार्यवाहक सुरेश भैया जोशी का। सुरेश भैया जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर महानगर की छोटवारा नगर में विजयदशमी उत्सव और पथ संचलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पूर्व सर कार्यवाहक सुरेश भैया जोशी और बतौर मुख्य अतिथि पैरालंपिक पदक विजेता मोना अग्रवाल शस्त्र पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया और संबोधन में क्या कुछ कहा उन्होंने दिखाते हैं आपको। 1.5 से 2 करोड़ घुमंतु जातियां हैं, उनके लोग हैं, उनका जीवन अस्थिर है। कई प्रकार के जातियों में तो नागरिकता के सामान्य अधिकारों से भी वंचित, न रहने के लिए स्थायी निवास है, न करने के लिए खेती है, न कोई विद्यालय में जाने की व्यवस्था है, पेट भरने के लिए घूमते रहते हैं, अस्थिर जीवन जीते हैं और जाने अनजाने में असामाजिक कार्य में भी लग जाते हैं। ऐसा 2-2.5 करोड़ का वर्ग अपने समाज का है। तीसरा एक वर्ग है कि जो अपनी समाज की रचना में जिनको हमने अछूत माना, अस्पृश्य माना, दलित हरिजन इन शब्दों से जिनका उपयोग करते हैं, अपने ही समाज के लोग हैं, अपने ही हैं, परंतु अपने आप को श्रेष्ठ कहने वाले कुछ लोग हैं और ऐसे वर्ग को छोटा मानने वाले लोग हैं। वास्तव में सभी के अंदर अगर ईश्वर है तो अलग कैसे हो सकता है, परंतु एक विकृति आ गई और इसलिए हजारों सैकड़ों वर्षों तक कई सामान्य सम्मान से वंचित रहा, सामान्य जीवन की आवश्यकताओं से वंचित रहा। ऐसे अपने समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग। और चौथा वर्ग है जनजाति क्षेत्र का, वो भी 10-12 करोड़ के आसपास है, जंगलों में रहता है, पहाड़ियों में रहता है। सरकार की कई योजनाएं ऐसे बंधुओं तक जा नहीं पाती, शिक्षा से वंचित, सामान्य बीमारी के लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की उपलब्धि नहीं है। इस प्रकार का अपना ही समाज का हिस्सा कई कारणों से दुर्बल, उपेक्षित, वंचित रहा। ऐसे समाज के बंधुओं को सम्मान से जीवन जीने की इच्छा है, श्रेष्ठ जीवन जीने की आकांक्षा है। हम भी अपने पैरों पर स्वावलंबी होकर खड़े रहे, ऐसा मन के अंदर स्वप्न है। साहस थोड़ा कम पड़ता है, उनको बल देना, साहस देना इस समाज के सशक्त वर्ग का दायित्व है। यहाँ हम सब बैठे हुए लोग इस बात को सोचकर अपने दायित्व का निर्वहन हमेशा करते रहे। स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया है, उसमें भी भगवान जो गरीब है तो गरीब है, इसका मतलब वो अपमान का अधिकारी नहीं है, उपेक्षा का अधिकारी है, उसमें के अंदर भगवान है। और इस प्रकार के मनुष्य के लिए सेवा करना, विवेकानंद ने कहा, यही ईश्वर की पूजा है। हम मंदिरों में जाते हैं,
हम कथा प्रवचन सुनते हैं, वही केवल धर्म कार्य नहीं, तो अपने बंधुओं के लिए इस प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर होना, खड़े होना, ये भी पूजा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आने वाले 100-200 वर्ष हम अपने सारी देवताओं को, मूर्तियों को एक तरफ रखते हुए अपने समाज के ऐसे वर्ग की ही अगर हम पूजा करेंगे तो एक श्रेष्ठ भारत खड़ा हो सकता है। और इसलिए इस प्रकार का कार्य यह करने का सौभाग्य हम सबको मिला है। एक तरफ समाज का जिनको कुछ आवश्यकताएं हैं ऐसा वर्ग है, एक तरफ समाज का संभ्रांत संपन्न वर्ग है। सेवा भारती ये दोनों के बीच एक सेतु के रूप में है। यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पहुंचाते हैं, और कभी कभी जहाँ से उठाते हैं उनको भी उस सेतु के माध्यम से उन बस्तियों तक पहुंचाते हैं। और इसलिए सेवा भारती के कार्य में आना हम सबका भाग्य का लक्षण है। हम कोई किसी पर उपकार नहीं करते, हम देने वाले और लेने वाले ये भाव नहीं। एक ही परिवार में अगर कोई अस्वस्थ है, दुर्बल है, उसी को उसके लिए जिस आत्मीयता से हम करते हैं, उसी आत्मीयता से अपने परिवार का दायरा बढ़ाते हुए ये समाज का वर्ग भी अपना ही कुटुंब है, अपना ही परिवार है। उसका दुख मेरा सुख दुख है, उसका आनंद मेरा आनंद है, उसकी पीड़ा ये मेरी पीड़ा है। इस संवेदना के साथ इस प्रकार के चलने वाले कार्यों को बल मिलना चाहिए। साधन तो मिल जाएंगे। कई बार लगता है कि सेवा कार्य के लिए साधन यानी धन की आवश्यकता नहीं, मन की आवश्यकता रहती है। और सेवा भारती हम सबका मन तैयार करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे मन को इस कार्य के लिए सिद्ध करने का एक प्रयास है। मैं समझता हूँ कि इस वार्षिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियों को देखते देखते उन प्रतिभाओं को समझकर हम अपना योगदान अधोरेखित करें, निश्चित करें। ऐसे चलने वाले ईश्वरीय कार्य को कभी भी दुर्बल रहकर नहीं चलेगा। कार्य सबल होगा, जिनके द्वारा होगा वो भी सबल होंगे, जिनके लिए करेंगे वो भी सशक्त होते जाएंगे। कुल मिलाकर अपना समाज एक सशक्त समाज के रूप में आएगा। हम इसको केवल एक किसी न्यास का काम है, किसी ट्रस्ट का काम है, ऐसा न मानते हुए सेवा भारती के काम में आना, इसका मतलब ही है धर्म क्षेत्र में आना, मंदिर में आना, देवताओं की पूजा करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और पुण्य भी प्राप्त करना। ये सौभाग्य उनको सेवा भारती ने दिया। मैं आयोजकों के सब प्रकार के परिश्रम को मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। जो अभी एक पत्रिका प्रकाशित हुई, उसके माध्यम से हम सब लोग अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और हम सब लोग अपना अपना योगदान इस कार्य के लिए निश्चित करें। इसी प्रकार की सेवा भारती की ओर से आप सबको प्रार्थना करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। विजयादशमी की शुभकामनाएं।